नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल थिंक बियॉन्ड फेथ में। मैं आपका दोस्त आपको फिर से उसी सीरीज में लेकर चल रहा हूँ जो हमारी चलती हुई आ रही है। चौथा पार्ट मान लीजिए उस सीरीज का, जो हम कह रहे हैं पुराने सनातन धर्म और आज के सनातन धर्म में जो अंतर चल रहा है। बार बार आपको हर वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, इसमें भी बहुत कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। आपको सवाल पैदा करने की शक्ति मिलेगी, आपको ज्ञान के चक्षु खुलने की आपकी पूरी उम्मीद है मुझे इस वीडियो देखने के बाद। आप बस बने रहिए इस वीडियो में लगातार मेरे साथ, और जो भी मैं सवाल, जो भी मैं ज्ञान दूँ उसको थोड़ा सा प्रयोग में जरूर लाइएगा जीवन में। क्या आज का आपका जो धर्म है आपको बेहतर इंसान बना रहा है या फिर ग्राहक बना रहा है? समझिए जरा क्या बोला मैंने। आज का जो आपका धर्म है वो आपको ग्राहक बना रहा है या बेहतर इंसान बना रहा है? बहुत गहराई से वाला पॉइंट है, सोचने वाला पॉइंट है, सर समझिए ध्यान से। एक मैं सीधा सवाल आपको कर रहा हूँ, इस बात से आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ गहराई से, कि अगर आज आपका धर्म आपको सवाल करना नहीं सिखाता है, अगर आपका धर्म आज आपको डर में रखता है, अगर आपका धर्म आपको किसी इंसान पर निर्भर बनाया था जैसे गुरु बाबा, तो मैं कहता हूँ रुक जाइए और सोचिए, अपने आप सवाल कीजिए, क्या वो धर्म है या कोई सिस्टम? चलिए इन्हीं से जुड़ा हुआ कोई जानकारी लेते हैं आगे कुछ पॉइंट्सों में, जिनको प्रकाश डालेंगे कुछ 6-7 पॉइंटों में जो अपने रहते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि धर्म की असली कसौटी। तो धर्म की ये पहचान नहीं है कि आप कितनी बार माथा टेकते हो, धर्म की पहचान ये है कि मुश्किल समय में आप कैसे इंसान बनते हो। ऋषियों ने धर्म को आपके अपने चरित्र की परीक्षा बताया था, लेकिन आजकल कई जगह धर्म को आज्ञाकारिता की ट्रेनिंग बना दिया गया। मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है, एक तरह से समझ लीजिए, मान लो वर्सेस यानी बनाम समझ लो। पुराना सनातन कहता था कि समझे बिना स्वीकार मत करो, और आज का सिस्टम क्या कहता है कि ज्यादा समझोगे तो भटक जाओगे। यानी आज हम जैसा कह रहे हैं वैसा मान लो, और यही वो लाइन है जहां से पाखंड शुरू होता है असली वाला। मतलब जिस दिन से आपको ये बताना शुरू कर दिया जाए कि जैसा हम बता रहे हैं वैसा मान लो वैसा, तो समझ लीजिए आपको वो शिष्य नहीं, आपको वो बस फॉलोवर बनाना चाह रहे हैं, फॉलोवर ही बना रहे हैं। फॉलोवर का मतलब वही होता है जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा फॉलो करो, मानो, बढ़ते जाओ हमारे साथ साथ भीड़ चाल में, भीड़ और भीड़। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 3 की, डर की अर्थव्यवस्था। ध्यान से सुनिए जरा। डर बिकता है, डर चलता है, डर से भीड़ कंट्रोल होती है। ये नहीं किया तो अनर्थ हो जाए, ये नहीं माना तो सब बिगड़ जाए। ऋषियों ने डर नहीं दिया, उन्होंने जिम्मेदारी दी। डर से चलने वाला धर्म कभी भी मुक्ति तो नहीं दिला सकता। यानी मैं कहना चाहता हूँ डर से चलने वाला धर्म कभी आपको मुक्त नहीं कर। चलिए आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 4 की तरफ, कि बाबा वर्सेस साधक। साधक जो था ना अकेले में साधना करता है, ज्ञान तप अकेले में, सब अकेले में होता है उसका, प्रचार से तो बहुत दूर रहता है और खुद को कभी केंद्र नहीं बनाता है। वहीं बाबा संस्कृति अपने आप को बहुत जरूरी मानती है, अनिवार्य मानती है कि हमारे बिना कुछ नहीं है जीवन में, आपके गुरु के बिना कुछ भी नहीं जीवन में आपके। बाबा संस्कृति कहती है कि हमारे बिना आप मोक्ष नहीं मिल सकता। वो जो भी सवाल करते हैं वो बाबा संस्कृति उनको क्या अधर्मी, पापी, दोषी ठहरा देती है। अगर आपको कोई बताए आज के बाद कि हमारे बिना या मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो समझ लीजिए कि वो अध्यात्म नहीं है, आसक्ति का व्यापार है, डिपेंडेंस का बिजनेस है, कि आप डिपेंड हो जाओ उन पे और अब वो जैसा चाहे वैसा करो। अब बात करते पॉइंट नंबर 5 कि चमत्कार क्यों जरूरी हो गए। क्योंकि ना ज्ञान है ना धीमे धीमे असर करता है। जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ये ना आपके दिमाग पर चाहे बहुत सारी वीडियो देखते रहोगे या फिर आप देखते हो तो आपको ये असर करेगा, लेकिन वही चमत्कार तुरंत असर करता है। चाहे वो झूठा चमत्कार क्यों ना हो, चाहे उसमें जादू की ट्रिक्स क्यों ना हो, चाहे उसमें विज्ञान की ट्रिक्स क्यों ना हो, आपको वो क्या लगेगा कि बाबा जी ने चमत्कार किया। ज्ञान वही जिम्मेदारी देता है आपको, और चमत्कार वहां पर आपको निर्भर बनाता है किसी ऊपर, दूसरे के ऊपर।
कि बाबा जी के पास शक्तियाँ यही चमत्कार पहुँच पाएंगे। और ज्ञान क्या कहेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, इनको सुनाना, अपना करना है। जीवन ज्ञान आपको चलाता खुद ब खुद, और चमत्कार निर्भर बनाता है। आप खुद नहीं चल सकते सामने वाले की मर्जी के बिना। ऋषियों ने बहुत धीमा रास्ता चुना, लेकिन आजकल शॉर्टकट बेचा जा रहा है कि भगवान से मेरा कनेक्शन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास आओ, मैं मिलवा दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, शॉर्टकट अक्सर आपको गलत जगह पहुंचा देते हैं। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, भक्त से नागरिक तक। कि असली सनातन आपका सिर्फ भक्त नहीं, असली नागरिक, जिम्मेदार, संवेदनशील व्यक्ति, विवेकशील सोच वाला इंसान बनाता है। आज अगर धर्म आपको बिल्कुल चुप रहना सिखा तो वो समाज को नहीं, सत्ता को मजबूत कर रहा है। समझ रहे हो गहराई से क्या बोला मैंने? अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट में 7 में बात करना चाहूंगा। थोड़ा सा अब कड़वा सवाल रहेगा। आप रोज पूजा पाठ करते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, आप कथा सुनते हैं लेकिन अन्याय पर चुप रहते हैं। तो पूछिए, धर्म बदलाया आपने, उसे सिर्फ रीति बना लिया। लास्ट में ये कहूंगा कि सनातन धर्म किसी की जागीर नहीं, यह न डर से चलता है और न भीड़ से। यह सिर्फ एक सवाल से शुरू होता है कि क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान हूं? अगर आपका धर्म इस सवाल से आपको बचा रहा है तो वो धर्म नहीं, नशा है। और अब समय है नशा उतारने का, सोचने का, जागने का। जय पुराना सनातन, जो आपको सवाल पूछना सिखाता है। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, फिर मिलते हैं अगली सी वीडियो में। तब तक के लिए मैं एक ही लाइन समझाना चाहता हूँ शुरुआत से लेकर एंड तक, कि विश्वास करने से पहले सोचो, थिंक बियॉन्ड फेथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।